आइए दोस्तों, हम आज के अध्ययन की शुरुआत भी प्रार्थना के साथ करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आज आपको निमंत्रण देते हैं। जब हम प्रभु आपका वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे शिक्षक बने और वचन की गहराइयों को हमारे लिए आसान करें और हमें वो बातें सिखाएं जो हमें अपने जीवन में उतारनी है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं। आमीन। आज हम देखेंगे यीशु ने 4 मछुआरों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। पिछले भाग के आखिर में हमने ये देखा था, मैंने ये बोला था कि यीशु मसीह के पीछे पहले से 4-5 चेले उन्होंने चुन लिए थे और यह 4 चेले मिलाकर 9 चेले हो जाते हैं। लेकिन जब आज मैंने इन तीनों को अध्ययन किया तो यहाँ पे उन्हीं 4 चेलों की बात है और ऐसा प्रतीत होता है कि जो यूहन्ना के 1:35 से 51 की घटना थी, उसके कुछ समय बाद की ये घटना है। तो जीसस उन चेलों से पहले मिल चुके थे, पतरस के भाई एंड्रू से, और उसके बाद हमने देखा कि यूहन्ना और याकूब से और फिलिपुस से और उसके भाई नथानियल से। इन सब चेलों से यीशु मसीह पहले मिल चुके थे। साथ ही हमने जो ये यूहन्ना 1:35 से 51 में जो सबसे पहले 2 चेले थे जिनको यूहन्ना ने बोला कि जाओ, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि जाओ यीशु के पीछे, उन चेलों में से एक का तो नाम वहां पे दिया हुआ है एंड्रू, जो कि ब्रदर ऑफ पीटर था, पतरस का भाई अंद्रयास था। जो दूसरा चेला है उसका नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन आज जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, जो विद्वान हैं बाइबल के, और चर्च हिस्ट्री जो है वो उस चेले को यूहन्ना के रूप में ही देखती है जिस यूहन्ना ने ये सुसमाचार लिखा था। क्योंकि यूहन्ना अपने सुसमाचार में बहुत कम बार अपने खुद का नाम लेता है। वो अपने आप को इस तरह से बोलता है कि उस चेले से जिससे यीशु प्रेम करते थे। तो इंग्लिश में बोलते हैं अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर करना। तो यूहन्ना जब भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो राइटर यूहन्ना है वो अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर करता है। तो यहाँ पे भी वही था, जो पहले 2 चेले थे उनमें एक यूहन्ना था और एक एंड्रू था जो कि पीटर का भाई था। और इसके लिए एक रिसोर्स काफी अच्छा मेरे को मिला, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये रिसोर्स है, ये वेबसाइट है गॉट क्वेश्चंस। और अगर आपने कभी इंटरनेट पे कोई सवाल बाइबल से जुड़े हुए सर्च करे हैं तो आपको इस वेबसाइट के बारे में पता होगा। इस पे कोई भी सवाल आप सोचें वो सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लियरली ये दिया हुआ है कि यूहन्ना और उसके 1 से 35 और 51 में जब चेलों से प्रभु यीशु मसीह मिले तो वो उनकी एक मुलाकात कुछ समय पहले हुई थी जो आज हम पढ़ेंगे उससे। तो उस समय चेलों को बुला के अपने पीछे चलने को नहीं कहा था। चेलों से मिले, उनके साथ कुछ समय रहे और चेले वापस चले गए। अब जो है, अब वो चेलों की कॉलिंग इस तरह की है, चेलों की बुलावट ऐसी है कि वो अपना काम धाम छोड़ के और फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए हैं। तो इसके आज का जो ये 30वीं घटना है प्रभु यीशु मसीह के जीवन की, जो पहले से दूसरे फसह के बीच में पड़ती है, इसको हम तीनों में से एक में देख लेते हैं, लूका रचित सुसमाचार में देख लेते हैं। और इसमें हमें मिलेगा कि यीशु ने किन किन चेलों को बुलाया। और मैं पहले ही आपको इसमें से बता देता हूं, लूका में हम देखते हैं पीटर और जेम्स और जॉन का जिक्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंड्रू भी था, पीटर का भाई जो था, जैसे मती में है पीटर, उसका भाई एंड्रू, एंद्रयास और जेम्स और जॉन। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे पता लगी कि जो नथानियल है उसी का नाम बार्थोलोम्यू भी है। तो ये भी मुझे नहीं पता था। नथानियल वो था जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने तुझे पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा, और उसी का नाम बार्थोलोम्यू है। तो कितने चेले अब हो जाएंगे? एक एंड्रू, दूसरा जॉन, तीसरा पीटर, चौथा पीटर का भाई एंड्रू,
नहीं, ये तो हो चुका ना, दोबारा से गिनते हैं। एंड्रू, जॉन, पीटर 3, फिलिप 4, नथानियल 5, और छठा चेला कौन सा है इसे, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। फर्स्ट 6 डिसाइपल्स देन वर पीटर, जेम्स, एंड्रू, जॉन, फिलिप एंड बार्थोलोम्यू। 6 हो गए। पीटर और एंड्रू दोनों भाई थे, जेम्स और जॉन दोनों भाई थे, फिलिप और फिर बार्थोलोम्यू। बार्थोलोम्यू मतलब नथानियल। मैं नथानियल और एंड्रू में कंफ्यूज हो गया, इसलिए जो गिनती थी वो छूट गई थी। कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, और जैसा मैंने कई बार इस स्टडी में मेंशन किया कि ये काफी अनौपचारिक स्टडी है हमारी। हम एक साथ ही कई चीजों को सीख रहे हैं, और जिन रिसोर्सेज से मैंने सीखा वो रिसोर्सेज भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप डायरेक्ट उन रिसोर्सेज को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 चेले हैं, और आइए अब सीधा वचन में चलते हैं, ज्यादा समय इस पे नहीं बिताते। वचन में किस तरह से लिखा है ये देखते हैं। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गत्रेसरत की झील, गेनेसरेट है इंग्लिश में, के किनारे पर खड़ा था, और ये यहीं पे इधर की ही बात हो रही है, गैलिली में जो कैपरनूम है इसके पास की, क्योंकि पीटर का जो है वो पतरस कैपरनूम का ही रहने वाला था। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो साइमन की थी, पीटर की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो साइमन को कहा, पीटर को, कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। इसके ऊपर आपने जरूर सुन रखा होगा कभी ना कभी वचन। शमौन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ पाए, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब ये साइमन पीटर की और जीसस की पहली मुलाकात नहीं थी। पहली मुलाकात पहला यूहन्ना में हो चुकी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। ये उनकी एक तरह से दूसरी मुलाकात थी। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि पूरी रात मेहनत करी थी, वहां पे कुछ मिला नहीं था। और वैसे ही जब्दी के पुत्र, सन्स ऑफ जेबेडी, याकूब और यूहन्ना को भी, जो साइमन के सहभागी थे पीटर के, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब इस घटना को हम एक बार मैथ्यू से भी देख लेते हैं। मैथ्यू 4:18, ठीक है, उसमें भी और क्लियर हो जाएगा। मैथ्यू 4:18 से आगे, उसने गलील की झील के किनारे, तो यहाँ पे एक और डिटेल हमें पता लगी जो लूक ने नहीं बताई थी, कि गलील की झील के किनारे है। वहां पे गेनेसरेत जगह का नाम लिखा हुआ था, यहाँ गलील मेंशन किया हुआ है, तो गलील तो हमें पता है कि यही है। और यहाँ पे लेक टाइबेरियस, गलील में एक ही झील है, तो इसी के किनारे की बात यहाँ पे हो रही है। फिरते हुए 2 भाइयों, अर्थात साइमन को, जो कि पतरस कहलाता था, और उसके भाई एंड्रियास को। अच्छा, आपने ध्यान दिया, लूक ने एंड्रियास का नाम भी नहीं दिया है। यहाँ पे एंड्रयू और साइमन दोनों का नाम झील में डालते हुए देखा, कि क्योंकि वे मछुए थे, तो जाल डालते हुए देखा। उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और उसके 2 भाई, अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को
अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सुसमाचारों में चारों में कुछ समानताएं मिलेंगी, कुछ असमानताएं मिलेंगी, कुछ बातें ऐसी मिलेंगी जो एक सुसमाचार लिखने वाले जैसे कि यूहन्ना है या लूक है उसने वो बातें लिखी हैं, लेकिन मती ने वो बातें नहीं लिखी। मती ने कोई और डिटेल्स दी। यह दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होना, चारों सुसमाचार में आपस में थोड़ा थोड़ा फर्क होना, ये बहुत अच्छी बात है। आई विटनेस टेस्टिमनी इन चार सुसमाचारों को बोला जाता है, मतलब चश्मदीद गवाहों के द्वारा ये लिखे गए हैं जिन्होंने यीशु को देखा था। ठीक है, अब यह अच्छी बात क्यों है? जैसे अगर कोई कहीं पे, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि जैसे कहीं पे सोचिए 4 लोगों ने मिलके बैंक लूटा, ठीक है, और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तो पुलिस क्या करती है, उन चारों से अलग अलग बयान लेती है और फिर उन चारों बयानों को मिला के देखती है। अगर वो 4 बयान बिल्कुल आपस में बिल्कुल एक जैसे हैं तो पुलिस ये मान के चलती है कि इनकी मिली भगत है और इन्होंने पहले से रिहर्सल कर रखी है कि यही बोलना, इसके अलावा कुछ मत बोलना। क्योंकि अगर सच में कोई अपना बयान देगा, 4 व्यक्ति अलग बयान देंगे एक ही घटना के बारे में, तो क्योंकि हर एक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, किसी को कोई डिटेल नजर आती है, किसी को कोई डिटेल नजर आती है। मती जो था वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, तो उसका नजरिया दुनिया को देखने का, घटनाओं को देखने का अलग होगा लूक से, जो कि डॉक्टर था और गैर यहूदी था। ठीक है ना। ऐसे ही जॉन मार्क जो था उसका नजरिया अलग है, यूहन्ना का नजरिया बिल्कुल अलग है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि चारों सुसमाचारों में जब आप असमानताएं देखें तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो एक अच्छी बात है। वो उल्टा इस बात को साबित करती है कि इन चारों लोगों ने अलग अलग समय पे एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से देख के लिखा है। ठीक है, इन चारों की आपस में मिली भगत नहीं थी कि एक ही कहानी तुम भी बोलना, एक ही कहानी हम भी बोलना। लेकिन जब आप मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो चारों एक ही बात बोल रहे हैं। जैसे कि जब्दी के पुत्र थे, मछुआरे थे, नदी में थे। मती ने वो कहानी पूरी छोड़ दी कि मछलियां रात को नहीं मिली थी, वो बात लूक ने लिखी है। ऐसे ही अगर हम मार्क में भी देखेंगे, मार्क ने किसी और डिटेल पे बल दिया होगा, ज्यादा जोर दिया होगा। 1:16 से 20 में हम देखते हैं, मार्क 1:16 से 20। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने साइमन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और वे तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर चेलों को सुधारते देखा, जालों को सुधारते देखा। माफ कीजिएगा, मेरे से गलती हो जाती है, लेकिन इतना कोई मेजर इशू नहीं है, सबसे ही होती है। मैं ठीक कर लेता हूँ गलती जैसे ही मुझे पता लगता है कि मैंने गलती बताई। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो लगभग सेम जो मैथ्यू ने बोला, मैथ्यू और मार्क, इन दोनों का, मती और मार्कुस का बिल्कुल सेम है। लूका ने थोड़ी सी डिटेल ज्यादा दी है, लूका ने वो मछली पकड़ने वाली कहानी बीच में जोड़ी है। तो ये हम देखते हैं 4 चेलों के बुलाने की बात यहाँ पे हुई है। अब लूक ने तीनों को मेंशन किया है जिनके नाम लिए। ये ध्यान करने वाली बात है कि ये 3 चेले यीशु के सबसे नजदीक रहते थे, पीटर, जेम्स और जॉन। जब भी यीशु कहीं जाते थे वहां पे इन तीनों को साथ रखते थे। जैसे वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे गए जहां उनका स्वरूप बदल गया था, वहां पे भी पीटर, जेम्स और जॉन उनके साथ थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम आगे देखेंगे। तो पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों सबसे नजदीकी थे
तो शायद इसलिए लूका ने इन्हीं तीनों का नाम दिया, एंड्रियास का नाम नहीं दिया। ये तो यहाँ पे हमने देख लिया इस 30वीं घटना को, यीशु का इनको बुलाया जाना। और यह घटना जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 35 से 51 में घटना 21 हमारी स्टडी की थी, उससे अलग है। वो वहां पे मिले जीसस से, उसके बाद वो अपने कामों पे चले गए। फिर कुछ समय बाद, कुछ महीने या 1 साल का समय होगा, तब जीसस उनको दोबारा बुलाते हैं और इस समय वो अपना सब छोड़ के हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। फिर हम देखते हैं आराधनालय में एक अशुद्ध आत्मा ग्रसित को ठीक करना, और इसको हम देखते हैं मार्क में ही देखते हैं, मार्क 1:21। और वे कैफरनहूम में आए। कैफरनहूम कहाँ पे है? यहीं पे है। तो ये सारी घटना अभी भी गैलिली में ही हो रही है। कैफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आराधनालय है वो यहूदियों का सिनेगॉग है, और यहूदियों का मंदिर जो सुलेमान ने बनवाया था वो यरूशलेम में था। लेकिन उसके अलावा ऐसे आराधनालय बहुत सारे सब जगह बने हुए थे पूरे इजराइल में, जहां पे यहूदी लोग जाकर सबत के दिन आराधना करते थे। ठीक है, तो ये ऐसे ही किसी आराधनालय में जो कि कैफरनहूम में है उपदेश करने लगा। यह बताना इसलिए जरूरी है कि जहां भी आराधनालय शब्द आए, आप ये ना सोचें कि वो जेरूशलेम पहुंच गए, क्योंकि वो जेरूशलेम मंदिर है, वो अलग है। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं परंतु अधिकार के साथ उपदेश देता था। और उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने, अशुद्ध आत्मा ने या अशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम। अब देखिए, अशुद्ध आत्मा को पता था कि वो जीसस ऑफ नाजरत है। क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे, और उसमें से बाहर निकला। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञाएं मानती। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। कि यहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो दुष्ट आत्मा है उसने क्या बोला। परमेश्वर का पवित्र जन यहाँ पे बोला है। मुझे लगता है लूका में 4:31 से आगे उसने कोई और डिटेल्स भी बताई हैं लूक ने, जो दुष्ट आत्मा ने बोली। मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। नहीं, सेम है। सो एग्जैक्टली सेम लूक ने और मार्कुस ने दोनों ने रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे एक चीज ध्यान करने वाली है कि जब इस व्यक्ति से पवित्र आत्मा कह रहे, दुष्ट आत्मा निकली, तो इस व्यक्ति का जो रिएक्शन था वो किस तरह का था, वो हमने देखा। वहां पे लिखा है कि वो बहुत जोर से चिल्लाया और उसको एक तरह से, एक सेकंड मैं वचन ढूंढ लेता हूं जिससे कि मैं फिर से गलती ना करूं। ये है, तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटककर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। तो इस पैसेज की तरफ मैं ध्यान इसलिए का केंद्रित करना चाहता था कि कई मीटिंग्स में जब हम जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि कुछ लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मुझे ये लगता है कि
ऐसा होता होगा असली में, लेकिन ज्यादातर लोग शायद नाटक करते हैं अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, या किस वजह से मैं नहीं जानता। लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और जो मैंने देखा उसके बेसिस पे मैं बोलता हूँ। मैंने कभी इसको इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया कि सच में ये लोग डीमन पोजेस हैं या नहीं, पर वो दिखाते ऐसे हैं कि कोई लेडी होगी, वो चीखने चिल्लाने लगेगी और फिर पास्टर जी या कोई जाकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। तो वचन में जो हमें दिखता है ना, उस चीज को कॉपी करके लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं इन चीजों से खेलना बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये लाइफ और डेथ की चीजें हैं। तो इनकी हैंडलिंग में बहुत जेन्युइन होने की जरूरत है। अगर आप कभी किसी मीटिंग में हैं और आपको ऐसा कुछ मिलता है, तो जो सबसे अच्छी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप डरिए मत, नकली हो चाहे असली, आपको सिंपली उससे बिना ड्रामेटिक हुए, वार्तालाप कोई नहीं है यहाँ पे। जीसस ने सिर्फ यह कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा, सिर्फ इतना बोला। कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कुछ नहीं है। उस आत्मा ने जो बोला प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन जीसस ने उस इंसिडेंट को खींचा नहीं, उसको फोकस नहीं बनाया। जीसस ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी और उस व्यक्ति ने जाकर काफी जगह पे गवाही दी कि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली है। तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि ये आजकल की भी मीटिंग्स में होता है। ज्यादातर लोग, शायद 10 में से 9 बार ये नकली ही एक्टिंग ज्यादा होती है जो मैंने देखा, और जेन्युइन तो शायद कम ही होता है। ये मैं कैसे कह सकता हूं? आप जब जाएंगे, देखेंगे जिस तरीके से वो आत्मा को निकालने की एक्टिंग कर रहे हैं, उससे पता लग जाता है कि ये थोड़ा इसको ड्रामेटिक बना रहे हैं। ड्रामेटिक को पता नहीं हिंदी में क्या कहेंगे, पर मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात हो रही है और मेरे पास बहुत सामर्थ्य है। लेकिन कोई भी विश्वासी, उसके पास ये अधिकार है, अगर उसके सामने कोई सच में दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो हर विश्वासी के पास ये अधिकार है कि वो यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को बोले कि तू इसमें से निकल जाए, तो वो निकल जाए। फिर हम देखते हैं जो पतरस की मदर इन लॉ थी, पतरस की सास और कई अन्य लोगों को ठीक करना। इसको हम पहले देखते हैं लूक 4:38 से, क्योंकि ये इसी की कंटिन्यूएशन है। मार्क में देखिए यहाँ पे जंप है। ये जो इंसिडेंट है ये मैथ्यू 4थे अध्याय में नहीं, 8वें अध्याय में बताता है, और फिर वापस हम अगले उसमें 4थे अध्याय में आ जाते हैं। तो ये भी जो चारों सुसमाचार के लेखक हैं, जो लिखने वाले हैं, ये कुछ घटनाओं को पहले और कुछ घटनाओं को बाद में भी कर देते हैं, बता देते हैं और लिखते हैं। लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं है कि ये घटनाएं डबल नहीं हुई हैं। कुछ जगह ऐसी हैं, वो घटना के ऊपर निर्भर करता है कि वो 2 बार हुई है या इन्होंने आगे पीछे लिखी। ठीक है, जैसे टेंपल की क्लेंजिंग थी, मंदिर का साफ करना, यूहन्ना ने बताया, क्योंकि वहां पे टाइम दिया हुआ था कि वो फसह चल रहा था, और उसके आसपास के जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे पता लगता है कि वो पहली बार हुआ, और आखिरी में यीशु मसीह की सेवकाई के अंतिम दिनों में एक बार फिर से वो यरूशलेम में आके मंदिर को साफ करते हैं। तो वो 2 अलग घटनाएं हैं, ना कि एक ही घटना को अलग अलग ऑर्डर में लिखा गया है। ऐसे ही चेलों का चुनना जो यूहन्ना में दिया हुआ था, वो पहले एक अलग घटना थी, चेलों से मिलना और उनसे बातचीत करना, और फिर उनकी बुलाना चेलों को, इन 4 चेलों को, वो एक अलग घटना अपने आप में थी, जहां पे ये मछली पकड़ रहे थे और यीशु के पीछे हो लिए अपने जाल छोड़कर। तो हम आइए इसको देखते हैं 4:38, लूक 4:38। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वह आराधनालय में से उठकर, वही कैपर्नियम में शायद जो आराधनालय था, शमौन के घर में गया, और शमौन की सास को तेज बुखार था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती करी। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा, और ज्वर उतर गया, और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। पतरस की जो सास थी वो। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ
लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और यह कहती हुई, तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि ये मसीह है। जो दुष्ट आत्माएं थी वो जानती थी कि ये मसीह है। ठीक है? और जीसस अभी ये नहीं चाहते थे कि उनका जो नाम है वो एकदम से सारे में फैल जाए। हम आगे पढ़ेंगे कि जब उनकी चर्चा सारे में हो गई तो उनका बड़े शहरों में घुसना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतनी भीड़ उनके पास आ जाती थी। ये अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक डिटेल मती ने अलग बताई हुई है, उसको देखते हैं। मती 8:14 से 17 में। मती 8:14 से 17 में। यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तेज बुखार में पड़ा देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। अब देखिए, यहाँ पे लूका में लिखा है कि उसने ज्वर को डांटा। मार्कुस ने मती ने लिखा है, मैं मार्क और मैथ्यू में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मती ये कह रहा है कि उसने उसका हाथ छुआ। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हाथ छूकर बोला हो, और लूका ने खाली बोलने को लिख दिया, मती ने हाथ छूने को लिख दिया। तो इसमें ये तो नहीं कह रहा कि वहां उसने कुछ नहीं बोला था, या लूका ने ये तो नहीं लिखा कि कोई हाथ नहीं लगाया था। तो इसलिए दोनों को हम आपस में जोड़ के एक पूरी पिक्चर फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए चारों सुसमाचारों को देखने से काफी नई चीजें पता लगती हैं। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन, अब ये इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, इसी के लिए हम मती में देखना चाहते थे। उसने सबको चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये जो यशाया नबी की पुस्तक, उसके 53वें अध्याय की 5वीं आयत है कि वो हमारे पापों के कारण उस पे यातनाएं पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। ये बहुत अच्छा वचन है ये विश्वासियों की याद रखने के लिए, और इसे हम अपनी लाइफ पे क्लेम भी करते हैं हीलिंग के लिए। अच्छा, कुछ लोग जो एक बाइबल की टर्म है सीजेशनिस्ट, जो ये मानते हैं कि बहुत सारे जो वरदान थे वो जिस दिन वचन पूरा हुआ, जिस दिन बाइबल पूरी हुई, उस दिन वो सब रुक गया। ये जो हीलिंग का वरदान किसी एक व्यक्ति को मिलता था, और भविष्यवाणी करने का और बहुत सारे वरदान जो थे वो उस दिन खत्म हो गए। इनको सीजेशनिस्ट बोलते हैं। सीज का मतलब बंद हो गए। तो ये लोग मानते हैं ऐसा, मैंने कुछ वचनों में सुना है, कुछ प्रचार में सुना है कि ये जो यशाया नबी का 53वां अध्याय और उसकी 5वीं-6वीं आयत है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, ये हम विश्वासी आज अपनी शारीरिक कमियों के ऊपर नहीं बोल सकते। लेकिन आप देखिए यहाँ मती 8:17 में साफ यही बात बताई है कि जो यशाया भविष्यवक्ता ने बोला था वह यहाँ पे पूरा हुआ, जब उसने इनको लोगों को चंगा किया और इनमें से दुष्ट आत्माएं निकाले। अब वो पूरा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो पुराना नियम पूरा का पूरा आज हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ एंड फॉर करेक्शन। जो सारा वचन है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मैं देखता हूं, शायद ये पहला टिमोथी 3:16 है, हो सकता है दूसरा टिमोथी 3:16 मुझे याद है, क्योंकि यूहन्ना 3:16, हाँ, उसकी वजह से ये याद था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण, सिर्फ पौलुस की पत्रियां नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। और जिस समय पौलुस ये पत्री टिमोथी को लिख रहा है, उस समय
पवित्र शास्त्र किसको बोल रहा होगा? जो पुराने नियम की किताबें थी उन्हें ही बोल रहे होंगे ना। नया नियम तो अभी तक इकट्ठा हुआ नहीं था। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो जो भी पुराने नियम की आयतें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी लागू होती है। अब बहुत सारे ऐसे नियम हैं, कानून हैं जो सिर्फ यहूदियों के लिए थे, लेकिन वहां पे वो साफ साफ बता दिया गया है कि ये यहूदियों के लिए, और यहूदियों में भी कुछ ऐसी बातें थी जो सिर्फ एक गोत्र के लिए थी। जैसे लेवी व्यवस्था की पुस्तक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ उसी समय के गोत्र के लोगों के लिए थी, तो वो वहां पे बताया गया है। लेकिन यह कहना कि यशायाह ने जो हमारे लिए बोला कि तो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, ये अब आज हमारे लिए नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जबकि मैं भी चमत्कारों को बहुत ध्यान से देखता हूँ, ये सोचता हूँ कि सही है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि पुराने भी जो परमेश्वर के वादे हैं, पुराने नियम के जो उन्होंने यहूदियों से करे, वो हमारे लिए भी हैं। और दूसरी बात, उन वादों से हमें यह भी पता लगता है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति किस तरह के विचार रखते हैं। अगर यिर्मयाह 29:11 में ये लिखा है कि मैं, मेरी योजनाएं तुम्हें अच्छाई की, भलाई की हैं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, तो वो यहूदियों के लिए थी जब वो बेबीलोन में जाने वाले थे। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए भी यही चीज बोलते हैं। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए भी बनी है और परमेश्वर हमारा भी भला ही सोचते हैं और अंत में हमारी भी आशा पूरी करेंगे। तो उनको, उन वचनों को हम अपने ऊपर क्लेम कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। 2 टिमोथी 3:16 के आधार पे मैं ये बोल सकता हूँ, है ना। तो ये भी हमने देख लिया कि पतरस की सास और कई लोग चंगे कराए गए। फिर यीशु ने गलील में उपदेश दिया, इसको भी देख लेते हैं। कहाँ पे सबसे ज्यादा आयतों में इसका वर्णन है? मार्कुस में है, तो मरकुस 1:35 को देखते हैं। मरकुस 1:35 से आगे। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है प्रभु यीशु मसीह के जीवन की। ये हम उनके जीवन में बार बार देखते हैं कि वो सुबह जल्दी उठकर अकेले कहीं चले जाते थे और वहां प्रार्थना करते थे। ठीक है, ये उदाहरण हमारे लिए है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए है। अगर आप ऐसा कर सकें कि सुबह जल्दी उठकर या एकांत में कहीं प्रार्थना कर सकें, तो मैं सोचता हूँ काफी अच्छा वो समय परमेश्वर के साथ होता है। मेरे साथ भी कई बार होता है, लेट नाइट मैं थोड़ा समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताता हूँ। उस समय जरूरी नहीं है कि आप कुछ बोलते रहें, कई बार शांत होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना भी प्रार्थना के रूप में होता है। और हमारे दिल में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं जो परमेश्वर पहले से जानते हैं। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। शमौन और उसके साथियों ने प्रभु यीशु को कहा। यीशु ने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। और वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। तो सब कुछ आज जो हमने देखा वो सब गैलिली में हो रहा है, गलील में हो रहा है, और अलग अलग नगरों में जाके प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। प्रचार वही है जो हमने पहले देखा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और जो भी उनके पास बीमार आते थे या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित आते थे, उनको प्रभु चंगा करते थे। ठीक है, तो ये गलील में उपदेश 33वां जो घटना थी प्रभु यीशु मसीह के जीवन की, वो हमने देखी। फिर हम आखिरी घटना आज की देखते हैं, 34वीं नंबर। यीशु ने एक कोढ़ी को ठीक किया और बहुत उत्साह हुआ। इसको हम देखते हैं, मार्कुस में ही देखते हैं, 1:40 से 45। इसी की कंटिन्यूएशन में है ना। देखिए,
तो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मुझे पता नहीं आपने जो कोढ़ी व्यक्ति होता है उसके बारे में आप कितना जानते हैं। इंग्लिश में इन्हें लेपर बोलते हैं और इनको एक स्किन डिजीज होता है, चर्म रोग होता है, जिसमें इनके सारे शरीर में घाव जैसे हो जाते हैं और उनमें से पस निकलती है, जिसमें बहुत ज्यादा बदबू भी होती है। और पुराने नियम में इन लोगों को शहर से बाहर रहने को बोल दिया जाता था, तो इनकी विशेष जगहें बन गई थी शहर से बाहर, जहां सारे जो कोढ़ी थे वो इकट्ठे रहते थे, ठीक है। और इनका लोगों के सामने आना भी मना था, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज था, इन्फेक्शियस डिजीज था, ये एक से दूसरे को लग सकता था। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने हिम्मत करी होगी, इसका विश्वास होगा, जिस कारण ये यीशु के सामने घुटने टेक कर उससे कह रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। देखिए, आज हम विश्वासियों के जीवन में जो पाप हैं वो भी शायद कोढ़ के समान है। मैं ये सोच समझ के बोल रहा हूं कि हम अब परमेश्वर के सामने अनक्लीन नहीं है। अगर हम यीशु मसीह पे अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं तो हमें पापों की माफी मिल गई है और प्रभु यीशु की धार्मिकता हमारे ऊपर आ गई है। लेकिन फिर भी जब एक विश्वासी पाप करता है, मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बात नहीं है, और उसमें मैं खुद भी शामिल हूं। मेरे से भी रोज ऐसे पाप होते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। और मैं पॉइंट जो बोलना चाहता हूं वो ये है कि हम भी प्रभु के सामने आकर घुटने टेक कर बोल सकते हैं कि प्रभु, यदि तू चाहे तो हमें इन पापों से शुद्ध कर सकता है। पहला यूहन्ना में लिखा है ना कि प्रभु यीशु, उसका लहू, यदि हम अपने पापों को मान लें और उसके सामने जाएं तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में सक्षम है। His blood cleanses us from all unrighteousness। तो मैं अब आपसे बात करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है, जो बहुत समय से ठीक नहीं है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के सामने रखता हूँ, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी परमेश्वर की ताकत से मैं उन चीजों के ऊपर काबू पा सकता हूँ। तो ये हम सबके साथ है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे जीवन में पाप नहीं है, तो शायद चांस यही है कि वो झूठ बोल रहे हैं, है ना, और अपने आप को ज्यादा धार्मिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जितने वो हैं उससे ज्यादा। तो ये तो सबसे अच्छी चीज जो हम मसीह के सामने कर सकते हैं वो अपने पापों को मान के, दीन होके उससे माफी मांग सकते हैं, जैसा इसने किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे शुद्ध किया। तब उसने उसे कड़ी चेतावनी देकर तुरंत विदा किया। यीशु ने उसको चेतावनी देकर उससे कहा कि किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया है उसको भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सके, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहे और चारों ओर से लोग उनके पास आते रहे। इसी विषय में आपसे बात कर रहा था कि जीसस ने जब मना किया ना अपनी सेवकाई के शुरुआत के टाइम में लोगों को कि मत बताना, मत किसी को, या बात फैलाना मत, वो इसीलिए था कि उन्हें पता था कि इतनी भीड़ आ जाएगी कि उनका खुल्लम खुल्ला नगरों में जाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कई बार ये सवाल किया जा सकता है कि ऐसा क्यों बोला कि मत बताना, ठीक है। और यही इंसिडेंट मार्क और लूक, उन दोनों में भी, मार्क में हमने पढ़ लिया, मती और लूक, इन दोनों में भी सेम इंसिडेंट रिकॉर्डेड है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा होगा कि आप भी उसको पढ़ लें, तो अगर पढ़ेंगे तीनों को तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि सेम है या कोई डिटेल्स आगे पीछे। तो आज हमने जितना भी देखा, मती, मार्कुस और लूका में से देखा, यूहन्ना में से आज हमने कुछ भी नहीं देखा। कल हम बस एक घटना है जो यूहन्ना में है, कल हम देखेंगे यीशु ने कैपरनहूम में एक जो लकवा पैरालाइज्ड था व्यक्ति उसको चंगा किया।
ये हम कल देखेंगे। ये अभी हमारा टाइम भी लगभग 40 मिनट हो चुका है। मुझे बोलते हुए भी समय का पता नहीं लगता और दिन का अंत होता है, इसलिए मैं कभी कभी थकान के कारण शायद कुछ गलत भी बोल देता हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ अगर कोई ऐसी गलतियां होती हैं तो आइए आज फिर प्रार्थना में हम खत्म करते हैं। इतनी चंगाइयां और इतनी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला, आज हमने पढ़ा, तो आइए हम भी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जो भी हमने पढ़ा आपके वचन से, किस अद्भुत रीति से प्रभु जो कोई आपके पास आते थे आप उन्हें निराश वापस नहीं भेजते थे, आपने इतने लोगों को चंगा किया। प्रभु मैं खासकर आज प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिस तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो खुद किसी दुष्ट आत्मा का सताया हुआ है। हम जानते हैं विश्वासी के अंदर तो दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, पर अगर वो किसी दुष्ट आत्मा का सताया हुआ है, और ये प्रार्थना मैं अपने लिए भी करता हूँ प्रभु, या उनके जानकार कोई उनकी परिवार में कोई अविश्वासी है जो कि दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, तो प्रभु मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए डिलीवरेंस मांगता हूँ। आपके वचन में जैसे हमने पढ़ा, उसी अथॉरिटी को प्रभु आपके नाम के अधिकार को मानते हुए यह मानता हूँ कि दुष्ट आत्मा और उनका कोई भी इन्फ्लुएंस हर व्यक्ति के जीवन से दूर होने वाला है। प्रभु मैं याद करता हूँ आज जो हमने पढ़ा कि आपने कितने रोगियों को चंगा किया। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि अगर कोई ऐसे हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं और उनके या उनके परिवार में या उनके किसी अजीज को कोई भी रोग है, तो प्रभु आपकी मर्जी के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिलने वाली सके। प्रभु आपका सब रोगों के ऊपर अधिकार था और हम विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं प्रभु कि आपके नाम से लोग चंगे होते हैं। तो ऐसा होने दीजिए प्रभु कि अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को चंगाई दीजिए। प्रभु सारी महिमा और आदर आपको मिलने वाला हो सके। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ।